5 लड़कियां रिमांड होम से गायब हैं। सभी लड़कियों का मेडिकल टेस्ट होना चाहिए, क्योंकि अब यह बहुत बड़ा स्कैंडल हो गया है। यह एक सेक्स स्कैंडल है। जेल भी नहीं, फांसी, डायरेक्ट फांसी या बीच चौराहे पर गोली मार देना चाहिए। विश्वास राज्य सरकार पर नहीं है। इनके शासन और प्रशासन अब देह व्यापार में संलिप्त हो गए हैं। लोजपा रामविलास पासवान के प्रवक्ता चंदन सिंह जी अभी हमारे साथ है। चंदन सिंह जी, पटना के रिमांड होम से 5 लड़कियां गायब बताई जा रही है, जिसमें से 2 लड़कियां जो है वो बांग्लादेशी है। तो क्या सरकार जो है कुछ सबूत को मिटाना चाहती है, अपनी नाकामी को छिपाने के लिए लड़कियों को गायब कर रही है? वरुण जी, अखबारों की जो सुर्खियां हैं वह यही बताती हैं कि 5 लड़कियां रिमांड होम से गायब हैं। देखिए, इसमें बाल तस्करी की भी एक बू आ रही है या फिर साक्ष्य को मिटाया जा रहा है। राज्य सरकार शुरू से इस मामले को दबाने में, लीपापोती करने में अपने अधिकारियों के माध्यम से लगी हुई है। कल मैंने जो सीमा जी का इंटरव्यू देखने से यह लगा कि राज्य सरकार का भी दबाव उन लोग पर है, लेकिन चूंकि माननीय हाईकोर्ट ने इसको स्वतः संज्ञान लिया है, यह दबने वाला तो नहीं है। जो सफेद पोश हैं उन तक यह आंच पहुंचेगी, और जो लोग भी दोषी हैं, पीड़ित लड़की के साथ जिसने भी बलात्कार किया है, कष्ट पहुंचाया है, दुख दे दिया है, वह हमारी बिहार की बेटी है। उसके साथ अन्याय अब ऑनरेबल हाईकोर्ट तो नहीं होने देगी। कल मैंने एक इंटरव्यू देखा आप ही के चैनल पर, एक आईएएस महोदय का। उन्होंने कहा कि मंत्रियों के आवास में इन लड़कियों की सप्लाई होती है। वह कौन लोग हैं? सफेद पोश। जो उस लड़की ने कहा कि मोटे अंकल, खादी वाले अंकल, टोपी वाले अंकल, जो नशीली दवाएं दी जा रही थी। बहुत गंभीर विषय है वरुण जी। अगर 5 लड़कियां गायब हैं तो या तो यह साक्ष्य मिटाने का पूरा व्यवस्था है, या फिर उन लड़कियों के जान पर भी खतरा है। मैं ऑनरेबल हाई कोर्ट से आग्रह करता हूं आपके माध्यम से कि बिहार में जितने शेल्टर होम है सबका रिव्यू का समय है, और सभी लड़कियों का मेडिकल टेस्ट होना चाहिए, क्योंकि अब यह बहुत बड़ा स्कैंडल हो गया है। यह एक सेक्स स्कैंडल है जो बिहार की छवि को धूमिल कर रहा है पूरे देश और विदेश में। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ऑनरेबल हाई कोर्ट से यह दरख्वास्त करती है कि बिहार में जितने भी शेल्टर होम है सबकी जांच होनी चाहिए और सभी बच्चियों के मेडिकल टेस्ट होने चाहिए, क्योंकि अब विश्वास राज्य सरकार पर नहीं है। इनके शासन और प्रशासन अब देह व्यापार में संलिप्त हो गए हैं, ऐसा देखने से लगता है। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट से हमारा आग्रह है, अगर हो जाए तो हजारों लड़कियों के सम्मान के साथ बड़ा अच्छा होगा ये। नहीं तो यहाँ तो अब मान सम्मान पे खतरा हो गया है हमारे बिहार की बेटियों का। उन दरिंदों पर कार्रवाई आखिर कैसे होगी? देखिए, उनको तो फांसी के तख्ते पर लटकाना चाहिए। जेल भी नहीं, फांसी, डायरेक्ट फांसी या बीच चौराहे पर गोली मार देना चाहिए। समाज में ऐसे दरिंदों के लिए कोई जगह नहीं होना चाहिए। और जब तक माननीय मुख्यमंत्री जी उदाहरण बिहार में पेश नहीं करेंगे, जब तक जो अपराधी तत्व हैं, बलात्कारी तत्व हैं, इनको जब तक एनकाउंटर नहीं करेंगे, खौफ नहीं होगा। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की अगर सरकार रहती वरुण जी, तो अभी तक तो यहाँ कितना अपराधी का हम लोग इनकाउंटर करवा दिए रहते। छोड़ने का सवाल ही नहीं है। भय होगा, बिहार शांत होगा, उन्नति करेगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, व्यापारी शांति मन से अपने व्यापार को कर सकेंगे, आम जनों में बड़ी राहत होगी। आप समझ नहीं सकते हैं कि बिहार के तमाम जिलों से जो लगातार खबरें आ रही हैं वह बिहार की अच्छी तस्वीर देश में पेश नहीं कर रही हैं। यहाँ से अच्छे व्यापारी अब पलायन करने को मजबूर हैं। तो जब यहाँ पर कुछ रहेगा ही नहीं तो भूखों मर जाएंगे यहाँ के नौजवान। बिहार बदनाम हो रहा है, बिल्कुल बदनाम हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी का इस तरफ कोई ध्यान नहीं है।